जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले कारोबारी दिनेश मेरानिया की हत्या हुई है और दिनेश मेरानिया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शादी की सालगिरह मनाने के लिए पहलगाम गए थे। आतंकी हमले में दिनेश मेरानिया को गोली लगी और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिनेश मेरानिया के परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके भाई को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो वो पहलगाम के लिए रवाना हो गए। दिनेश मेरानिया की हत्या की खबर से उनके पूरे परिवार और आस पड़ोस में गम का माहौल है। दिनेश मेरानिया उनके घर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अंकुश शर्मा। एक आतंकी हमला हुआ है और उस आतंकी हमले में रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मेरानिया की भी हत्या कर दी गई है। राजधानी रायपुर के समता कॉलोनी में रहने वाले हैं दिनेश मेरानिया और उनके घर के बाहर हम खड़े हैं। कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनका निवास है। श्री मेरानिया जो है उनका साइन बोर्ड है और साइन बोर्ड के ऊपर कुछ लोग दिख रहे होंगे। वो ये लोग जो है सफाई करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जैसे ही पूरी घटनाक्रम की जानकारी लगी है कि दिनेश मेरानिया की हत्या कर दी गई है, उसके बाद यहाँ पर घर पर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो गई हैं। कोई रिश्तेदार अभी यहाँ पर है नहीं है। दिनेश मेरानिया 4 सदस्य थे। दिनेश मेरानिया, उनकी पत्नी और उनकी पत्नी के साथ 2 बच्चे, तो चारों लोग अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे। पूरे मोहल्ले में जो है मातम का माहौल है। चारों तरफ जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कब वो यहाँ से निकले थे, क्या उनके घर में कार्यक्रम था और कैसे फिर ये पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिली। उनके पड़ोस के लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दिनेश मेरानिया जी, उनकी हत्या कर दी गई आतंकी हमले में। उनके परिवार के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कौन कौन यहाँ पर रहता था, कितने लोगों का परिवार? वो हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे, तो चारों यहाँ पे रहते थे। यहाँ पे तो घूमने के लिए वो लोग जम्मू गए हुए थे। एनिवर्सरी थी उनकी कल 22 तारीख की, तो वो लोग एनिवर्सरी के लिए घूमने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे गए तो पहलगाम में आतंकियों ने हमला कर दिया उनके ऊपर। तो जब हम लोगों को न्यूज़ मिला कि ऐसा ऐसा हो गया मेरानिया फैमिली से, तो बहुत दुखद समाचार थी कि वो हॉस्पिटलाइज हैं। लेकिन जब रात में 8 बजे उनको घोषित किया गया कि वो नहीं रहे, तो पूरे अपने मोहल्ले में सन्नाटा छा गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। यानी वो लोग हिंदुओं के ऊपर ही क्यों वार किए। वो लोग पूछ रहे थे कि कौन से कास्ट के हो तुम लोग, कौन से धर्म के हो। उसके बाद आतंकियों ने हमला किया। कारोबारी दिनेश मेरानिया की हत्या हुई है और दिनेश मेरानिया अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ शादी की सालगिरह मनाने के लिए पहलगाम गए थे। आतंकी हमले में दिनेश मेरानिया को गोली लगी और घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिनेश मेरानिया के परिवार में 4 सदस्य हैं। उनके भाई को जैसे ही इस घटना की सूचना मिली तो वो पहलगाम के लिए रवाना हो गए। दिनेश मेरानिया की हत्या की खबर से उनके पूरे परिवार और आस पड़ोस में गम का माहौल है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।